पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर के दरबारी इमाम मुल्ला अब्दुल बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में अकबर पर ऐसे आरोप लगाए हैं कि उसने इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर कार्य करना आरंभ कर दिया तथा विधर्मियों की बहुत सी बातें स्वीकार कर लीं। मुल्ला बदायूनी ने अकबर पर कुछ ऐसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता। मैं नहीं जानता कि मुल्ला बदायूनी की पुस्तक अपनी जगह कितनी ठीक है, किंतु मानव मन की भावनाएं सबसे ऊपर हैं। संसार के बहुत से मजहबों में इस बात की छूट है कि उनके मजहब में कही गई बातों की आलोचना की जा सकती है और उन आलोचनाओं का सार्वजनिक रूप से उल्लेख भी किया जा सकता है, किंतु कुछ मजहबों में ऐसा करने की छूट नहीं है। वैसे भी मजहबी मामलों में तर्क की बजाय भावनाएं अधिक काम करती हैं। मुल्ला बदायूनी ने अकबर की राजसभा में मजहब के संबंध में कही गई जिन बातों का उल्लेख किया है, उनका ज्यों का त्यों उल्लेख हम यहाँ नहीं कर सकते, इसलिए उनमें से केवल कुछ ही बातों का उल्लेख किया जा रहा है। मुल्ला लिखता है कि हिजरी 990 अर्थात ईस्वी 1582 में अकबर ने नया धर्म चलाने का कार्यक्रम बनाया। इसके लिए अकबर ने बुद्धिमान लोगों के साथ बैठकें आयोजित कीं। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि ऐसी ही एक बैठक में राजा भगवान दास कछवाहा ने अकबर से पूछा कि मान लो कि आपकी बात मान ली जाए और यह स्वीकार कर लिया जाए कि हिंदू धर्म एवं मुसलमान धर्म बुरे हैं, तो आप हमें बताएं कि आपका यह नया पंथ क्या है, उसकी राय क्या है, ताकि मैं विश्वास कर सकूं। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि शहंशाह ने कुछ सोचा तथा राजा भगवान दास को नए धर्म के लिए राजी करना छोड़ दिया, लेकिन हमारे ख्याति प्राप्त धर्म को बदलने का अकबर का निर्णय चालू रहा। इसी समय शहंशाह ने काजी जलाल सुल्तान एवं ख्वाजगी फतेह उल्लाह बख्शी, जो शिया धड़े के विरोधी थे, उन्हें अपनी सल्तनत से निकालकर दक्षिण की तरफ भेज दिया। उन्होंने एक फरमान में 5 लाख टंकों की जालसाजी की थी। अकबर का विचार था कि दक्षिणी राज्यों के शासक काजी जलाल सुल्तान एवं ख्वाजगी फतेह उल्लाह बख्शी को यातनाएं देकर मार डालेंगे, किंतु इन लोगों ने दक्षिण भारत के राज्यों में जाकर वहां के शासकों को यह समझा दिया कि चूंकि हमने अकबर की इस्लाम विरोधी बातों का विरोध किया था, इसलिए अकबर ने हमें दंडित किया है। दक्षिण के शासकों ने इन दोनों की बातों का विश्वास कर लिया तथा उन्हें बड़े आदर के साथ अपने राज्यों में शरण दी। जब अकबर ने काजी जलाल सुल्तान को दिल्ली से निकाल दिया, तो उसकी जगह काजी अब्दुस सामी को दिल्ली का काजी उल कुजात नियुक्त कर दिया। मुल्ला बदायूनी ने नए काजी की बुराइयां करते हुए लिखा है कि वह ट्रांसजोनिया के मियाँ काल कबीले का रहने वाला था। वह शतरंज का बड़ा खिलाड़ी था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद गुलाब की तरह 1 गज लंबी थी। उसमें बर्तन धोने वाला शैतानीपन जन्मजात था। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि ट्रांसजोनिया के मियाँ काल कबीले में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को कर्तव्य का हिस्सा माना जाता था। कर्ज से लाभ कमाना और न्यायिक आदेश को सकारात्मक आदेश माना जाता था। उस कबीले में धर्म ईमान नहीं बचा था। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि उन दिनों 5 समय की नमाज के लिए अजान लगाना भी बंद हो गया था। अहमद, मुहम्मद, मुस्तफ़ा आदि नाम शहंशाह के लिए विरोधी हो गए थे। काफिर लोग जो कि अकबर के हरम में थे और हरम के बाहर भी थे, हरम की बेगमों को प्रसन्न करने के लिए अपने नाम बदलने लगे और अपने नाम यार मोहम्मद, मोहम्मद खां आदि रखने लगे। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि ऐसे दुष्टों को
पवित्र पैगंबर के नाम से पुकारा जाना वास्तव में गलत था। मुंतखब उत तवारीख के इस विवरण से स्पष्ट है कि मुल्ला बदायूनी का यह वर्णन परस्पर विरोधाभासी है, क्योंकि एक तरफ वह लिखता है कि मोहम्मद नाम अकबर के लिए विरोधी हो गया था और दूसरी तरफ वह लिखता है कि बहुत से लोग अकबर के हरम की बेगमों को प्रसन्न करने के लिए अपने नाम यार मोहम्मद और मोहम्मद खां रख रहे थे। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि नाम बदलने की यह आग समूचे आगरा में फैल गई, जो बड़े घरों से छोटे घरों तक होती हुई कब्रों तक चली गई। अकबर की बेगमों को खुश करने के लिए अपना नाम बदलने वालों पर लानत भेजते हुए मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है, तुम ए आदमी शब्दों को चाहने वाले बेकार की मुट्ठी भर चीज़ों के लिए अल्लाह का दिया ईमान बर्बाद कर देते हो। विश्वास करके कुतर्क में अपने कथनों में क्या कमजोरी देखी उन्होंने कि तुम चल पड़े नास्तिकता की ओर। तुमने क्या गलती देखी कुरान में कि तुमने चुना वह तरीका आधुनिक जगत का। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के इस लेख से स्पष्ट है कि वह अकबर का विरोध नहीं कर पा रहा था, किंतु अकबर द्वारा अपनी जनता को आधुनिक शिक्षा के जगत में ले जाए जाने के प्रयासों से प्रसन्न नहीं था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि हिजरी 990 अर्थात ईस्वी 1581-82 में शिराज का रहने वाला सैयद मीर फतेह उल्लाह फतेहपुर आया। वह अपने समय का ख्याति प्राप्त शिया विद्वान था। अकबर ने खान खाना अब्दुल रहीम तथा हकीम अबुल फतेह को सैयद मीर फतेह उल्लाह से मिलने के लिए उसके पास भेजा तथा उनके माध्यम से सैयद मीर फतेह उल्लाह को अपने महल में आमंत्रित किया। सैयद मीर फतेह उल्लाह अपने पंथ में इतना अधिक विश्वास करता था कि उसने अकबर के महल में ही शिया पद्धति से इबादत की। अकबर उसके इस व्यवहार से इतना खुश हुआ कि अकबर ने उसका निकाह मुजफ्फर खां की छोटी बेटी से करवा दिया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि शहंशाह ने सैयद मीर फतेह उल्लाह को अपना मंत्री एवं दरबारी भी बना लिया और उसे अमीरों के 7-8 साल के पुत्रों को पढ़ाने का काम सौंपा, ताकि वह अमीरों के लड़कों के उन परंपरागत सुन्नी विश्वासों को बदल सके जिन विश्वासों के बीच पलकर वे बड़े हुए हैं। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि सैयद मीर फतेह उल्लाह ने बच्चों को बिंदु लगाना, सरल रेखाएं बनाना, वक्र बनाना सिखाया तथा अक्षर बनाने भी सिखाए। अमीरों के बच्चों की आधुनिक पढ़ाई का विरोध करते हुए मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि नए सीखने वाले बच्चों के हाथ में ज्योतिषीय गणनाओं के लेख मत रखो। एक घोड़ा जो अरबी नस्ल का है उस पर यूनानी ठप्पा मत लगाओ। मुल्ला ने लिखा है कि सैयद मीर फतेह उल्लाह अपने कंधे पर बंदूक रखे, कमर पर कारतूस की पेटी पहने, अक्सर शहंशाह के घोड़े की रकाब के पास दौड़ता हुआ दिखाई देता है। अपनी बेईमानियों के कारण उसने अपनी ख्याति खो दी है। फिर भी शहंशाह ने उसे संतों के इमाम की उपाधि दी है। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने कट्टर मुल्लाओं को महाभारत का फारसी अनुवाद तैयार करने पर लगा दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।